इधर ग्वालियर में अंचल के सबसे बड़े 1000 बिस्तर के अस्पताल के नामकरण को लेकर सियासत गरमाने लगी। नामकरण का यह विवाद कांग्रेस, बीजेपी और सिंधिया गुट के बीच छिड़ गया। यही कारण है कि अस्पताल के नामकरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, जबकि सिंधिया समर्थक भी नामकरण में अंदर ही अंदर अपनी रणनीति चला रहे हैं। नामकरण और उस पर हो रही सियासत से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट देखिए। अस्पताल के नामकरण को लेकर गरमाई सियासत। नामकरण को लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने। सिंधिया समर्थकों ने भी ठोकी सियासी ताल। सरकार को करना है अस्पताल के नाम का फैसला। क्या होगा अस्पताल का नाम? सस्पेंस है बरकरार। ग्वालियर में अंचल के सबसे बड़े 1000 बिस्तर के अस्पताल के नामकरण को लेकर सियासत गरमाने लगी है। साल 2019 को अंचल के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में 1000 बिस्तर के अस्पताल का भूमि पूजन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। इस दौरान बीजेपी सड़कों पर थी, साथ ही हंगामा कर रही थी, लेकिन उन सब को दरकिनार करते हुए इस अस्पताल का भूमि पूजन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। उस वक्त सिंधिया समर्थक विधायकों और मंत्रियों ने इस अस्पताल का नाम माधवराज सिंधिया के नाम से रखने की मांग की थी, लेकिन उसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद इस अस्पताल के नामकरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। तो वहीं सिंधिया समर्थक चाहते हैं कि अस्पताल का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराज सिंधिया के नाम से रखा जाए, जबकि बीजेपी चाहती है कि इस अस्पताल का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रखा जाए। लेकिन कांग्रेस इन दोनों नामों से सहमत नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि इस अस्पताल का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर हो। चाहे वो रेल की बात हो, चाहे वो उड्डयन विभाग की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे वो अस्पतालों की बात हो, उनने बहुत कुछ किया है। तो निश्चित तौर पे श्रीमद माधवराव सिंधिया जी के नाम से अगर ये अस्पताल होता है तो हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब जब ये 1000 बिस्तर का अस्पताल बनकर प्रारंभिक रूप से शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका नामकरण नहीं हो पाया है। यही कारण है कि नामकरण को लेकर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। सांसद विवेक शेजवलकर ने कहा कि 1000 बिस्तर के अस्पताल का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर होना चाहिए, जिसका समर्थन बीजेपी भी कर रही है। तो वहीं अब कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से अस्पताल का नाम रखने पर अड़ी हुई है। कांग्रेस को तो कोई डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को और उनके जो उद्देश्य थे उन पर चलने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए कांग्रेस की टिप्पणी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो चाहते हैं कि बाबा साहब ने सपना देखा था दीन दुखी शोषित पीड़ित वंचित उपेक्षित समाज की सेवा हो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से इसका नामकरण किया जाए, क्योंकि उन्होंने ही संविधान में सबको अधिकार दिए थे बाबा साहब ने, और एक उनके नाम से जो बड़ा अस्पताल बना है वो उनके नाम से रखा जाए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि इस अस्पताल पर आज जो सियासत हो रही है उसका इतिहास क्या है। अक्टूबर 2018 में प्रशासकीय स्वीकृति मिली, नवंबर 2018 में तकनीकी स्वीकृति हुई, वर्क ऑर्डर दिसंबर 2018 में जारी हुआ, जनवरी 2019 में कांग्रेस की सरकार के दौरान जमीन अलॉट हुई, 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अस्पताल का भूमि पूजन किया। ग्वालियर में अंचल का सबसे बड़ा 1000 बिस्तर वाला अस्पताल बनकर प्रारंभिक रूप से शुरू हो चुका है। ऐसे में अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 3 ब्लॉक में 338 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है अस्पताल। 7.75 हेक्टेयर जमीन पर 3 ब्लॉक में यह अस्पताल बनाया गया है। अस्पताल में कुल 1000 बेड की सुविधा है। अस्पताल के कैंपस में 300 कमरों की धर्मशाला भी बनेगी। रियायती दरों पर मरीजों के अटेंडरों को कमरे मिलेंगे। सस्ती दरों पर भोजन व्यवस्था भी शुरू होगी। ग्वालियर का ये सबसे बड़ा 1000 बिस्तर का अस्पताल नामकरण को लेकर चर्चाओं में है। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, तो वहीं सिंधिया गुट भी इस नामकरण में अंदर ही अंदर अपनी रणनीति चल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अस्पताल का नाम आखिर क्या होगा और कब तक सरकार अस्पताल के नाम को फाइनल कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।